नमस्कार दोस्तों मैं गजाधर यादव आज आपके लिए एक बहुत ज़रूरी जानकारी ले गया हूँ। गारंटी की क्या वैल्यू होती है, गारंटी कितना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। किसी भी चीज़ के लिए गारंटी होना बहुत बड़ी बात होती है कि मुझे गारंटीड एजुकेशन के बाद जॉब मिल जाएगी, मुझे गारंटी घर मिल जाएगा, गारंटीड है कि मेरे लाइफस्टाइल या मेरा जीवन साथी अच्छा होगा, गारंटीड है कि मेरे बच्चे मेरे भविष्य में अच्छी सेवा करेंगे, या गारंटीड है कि मुझे जो पैसा मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो गारंटीड है कि मुझे उतना मिलेगा। अगर गारंटी होती है तो उसके एक अलग ही हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है कि गारंटी भाई इतना पैसा मुझे मिल जाएगा, इतना इतना मेरा हो जाएगा, बहुत बढ़िया बात है। गारंटी है कि मैं इतना कर लूँगा। तो गारंटी में गारंटी के और बगैर गारंटी वाले में और गारंटी में बहुत फ़र्क होता है। बगैर गारंटी में अगर हमें ज़्यादा मिल रहा है लेकिन हमें गारंटी नहीं होती कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो इसलिए हम गारंटी वाले पे ज़्यादा डिस्कस करते हैं। किसी भी चीज़ की गारंटी हो, चाहे वो पैसे की हो, जीवन साथी की हो, या हमारे जीवन में हो कि मैं उस स्थान से उस स्थान तक गारंटी पहुंच जाऊंगा, तो हमेशा गारंटी वाले पे है जाना चाहिए। और गारंटी वाले पे लोग विश्वास भी करते हैं, बेशक थोड़ा कम या ज़्यादा जो भी गारंटी होता है उस पर अच्छा होता है। ये बात सर भोपाल की है। भोपाल एक आपको पता है एमपी में एक जगह है। वहाँ पे क्या हुआ कि बहुत कुछ साल पहले 2017-18 की बात है। वहाँ पे मियाँ बीवी फैमिली में कुछ डिस्प्यूट हो गया। कुछ डिस्प्यूट होने के कारण से उनमें डिवोर्स की नौबत आ गई। तो डिवोर्स की नौबत आ गई तो उनकी छोटी बच्ची थी कोई 2-3 महीने की। तो वाइफ ने बोला कि मुझे कोर्ट में चला के मैम मैटर। तो जज साहब ने बोला भाई लड़की को कि आपको क्या दिक्कत है। उसने कहा मुझे इस आदमी के साथ नहीं रहना, ये आदमी अच्छा नहीं है, जो भी है मुझे अलग रहना है, डिवोर्स चाहिए। तो कोर्ट ने कहा ठीक है डिवोर्स हो जाएगा, कोई बात नहीं, आप क्या चाहते हो। उसने बोला मुझे ये लड़की जो 2-3 महीने की ये है, ये मेरे पास रहेगी और इसके भविष्य की चिंता है। जब ये 18 साल की हो या 21 साल की हो, जो भी ये एजुकेशन लेना चाहे उसके लिए गारंटेड मुझे इनसे रिटर्न में चाहिए कि इतना पैसा ला के मुझे देंगे ये। मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए, लेकिन इस बच्चे के भविष्य के लिए मुझे गारंटेड चाहिए। तो कोर्ट ने कहा ठीक है कोई बात नहीं। उसको बोला कि भाई गारंटेड आपको 50 लाख रुपए देना है। वो आदमी थोड़ा कम कमाता था, कह रहा भाई 50 लाख तो मैं नहीं दे पाऊँगा, मेरे पास तो कोई 2-2.5 हज़ार रुपये ही सेविंग होती है, मैं 50 लाख रुपए कहाँ दे पाऊँगा। तो कोर्ट ने कहा भाई देखो इसने बोला है 50 लाख, ये बात भी ठीक भी है, जब लड़की बड़ी होगी तो इसके भविष्य की बात है, इसके नाम 50 लाख रुपये आ जाए, जो मर्जी करें। तो उनको 3 महीने का टाइम दे दिया कि 3 महीने में आप अपना कोई सिस्टम बना लो जिससे कि ये बच्चा बड़ा हुए 50 लाख रुपये इसका अरेंज हो जाए। 3 महीने टाइम मिल गया। मियाँ बीवी दोनों जने फिर इकट्ठे हो गए और उसके बाद वो बैंक में गए। बैंक में उन्होंने बोला कि हम हर महीना 2,000 रुपये देना चाहेंगे और जब हमारी बच्ची बड़ी हो जाए तो इसे 50 लाख रुपये मिल जाएंगे। ऐसी कोई स्कीम है। मैं उन्होंने कहा बिल्कुल मिल जाएगी जी, 50 से ज़्यादा मिल जाएगी, 80 भी दे देंगे, हम तो 1 करोड़ दे देंगे जी। उन्होंने कहा देखो कोर्ट ने हमें बोला है और हमारे ऐसा मैटर है, वहाँ पे हमें रिटर्न में चाहिए कि मिल जाएगा। तो बैंक ने कहा भाई देखो मिलेगा क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्फॉर्मेशन है, ऊपर नीचे होता है, भाई कम गारंटी नहीं लिख के नहीं दे सकते हम। कल को आप ना रहे तो हम नहीं दे सकते। ये बात भी पड़ रही थी कि हस्बैंड ना रहा, उसका बच्ची का फिर फादर ना तो क्या होएगा। फिर वो किसी ने सजेस्ट किया आप म्यूचुअल फंड के पास चल जाओ, म्यूचुअल फंड कंपनी एमसी के पास चल जाओ। एमसी के पास गए, एमसी ने अरे 2,000 दोगे हम 2 करोड़ बना के दे देंगे जी। तो उसने कहा ठीक है आप रिटर्न में दे दीजिए, और कोर्ट का मैटर है, कोर्ट ने हमसे रिटर्न में मांगा हुआ है। तो म्यूचुअल फंड कंपनी ने कहा नहीं हम रिटर्न में नहीं दे सकते, हमारे ये देखो हमने इतना इंटरेस्ट दिया है, इतना हमारा ग्रोथ हुआ है, हम 2 करोड़ बना देंगे। नहीं देखो कोर्ट को तो रिटर्न में चाहिए कि 50 लाख चाहिए भाई, 2 करोड़ नहीं 50 लाख चाहिए, गारंटेड चाहिए। आप रहे ना, इन्हें 2 करोड़ चाहिए, 50 लाख चाहिए, सॉरी 50 लाख चाहिए। वो बहुत परेशान हुए। 3 महीने का टाइम बीता जा रहा था। तो धीरे धीरे किसी के जानकार के माध्यम से वो एक इंश्योरेंस एडवाइज़र एलआईसी के एजेंट के पास गए। उससे बात करी कि देखो हम बहुत परेशान हैं और हमारे पास टाइम कम है और हमें बहुत जगह जा चुके हैं, बताते तो सभी है कि हम दे देंगे पर कोई गारंटी नहीं देता। तो एलआईसी की पॉलिसी गारंटीड देती है। उसने कहा देखो ये आप इतना दोगे तो आपको 50 लाख रुपए गारंटीड मिलेगा, आप रहें या ना रहें तो भी 50 लाख सम एश्योर्ड आपकी बेटी को मिलेगा, प्लस उससे ज़्यादा ही मिलेगा, गारंटीड रहेगा। तो उसने कहा अच्छा। तो अब वो उन्होंने
वो कह रहे रिटर्न में, कह रहे बिल्कुल रिटर्न मिलेगा जी, रिटर्न मिलेगा, LIC की पॉलिसी में रिटर्न मिलेगा कि 50 लाख रुपए आपकी बेटी को मिलेगा जब वो 21 साल की हो जाएगी। तो उन्होंने पॉलिसी करवाई और वो कोर्ट में सबमिट करी और वो राजी हुए। तो गारंटी का ये फ़ायदा है, आपको गारंटीड इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अनगारंटीड इन्वेस्टमेंट में बहुत रिस्क है। और वो पॉलिसी जमा हुई और उसके बाद जब वाइफ को गारंटीड मिल गया तो अपॉर्चुनिटी, उनका तलाक भी नहीं हुआ क्योंकि वो हस्बैंड कम कमाता था। उसका रीज़न यही था कि भविष्य के लिए उसने एक ऐसा सिस्टम अपनाया था कि उनको तलाक भी नहीं लेने की ज़रूरत पड़ी और वो पॉलिसी चली। जब बच्ची 18 साल की होएगी तो उसको पैसे पूरे गारंटीड मिल जाएंगे। उसमें यह है कि उसको प्रीमियम देना ज़रूरी हो जाएगा। कोर्ट के आदेश के अनुसार अगर कोई पॉलिसी होती है तो उसमें प्रीमियम आप रोक नहीं सकते। अगर कोर्ट के आदेश के अनुसार वो उसका जो प्रीमियम है उसको आप रोक नहीं सकते। ये बहुत ज़रूरी बात है। इसीलिए गारंटीड इन्वेस्टमेंट करिए अपने बच्चों के लिए, अपने लिए। कोई भी चीज़ हो, मैं पॉलिसी की बात नहीं कर रहा हूँ, घर लेना हो, एजुकेशन लेनी हो, वो देखिए जहाँ गारंटीड मिले। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करो और आप लोगों के सहयोग से इस चैनल में मैं अच्छे वीडियो भेजूँगा और अच्छी जानकारी दूँगा। मेरा चैनल भी 1000 लोगों तक पहुँच चुका है। शुक्रिया भोलेनाथ का और आप लोगों का। धन्यवाद।